बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इस्तांबुल और दोहा में होने वाले मुज़ाकरात इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान थे। जाहिर है ये मुज़ाकरात उन दहशतगर्दों के खिलाफ थे जो TTP के नाम से हैं, जो दीगर और तंजीम दहशतगर्द तंजीमों के नाम से हम सब उनको जानते हैं, BLA की शक्ल में भी मौजूद है। लेकिन अफसोसनाक खत ये थी, 29 तारीख की मैं बात कर रही हूँ, जब ये कहा गया कि शायद मुज़ाकरात में किसी तरह की पेशरफ्त नहीं है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे सामने जॉइंट स्टेटमेंट भी मौजूद है दोनों फरीकैन का, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। और हमारे दोस्त ममालिक तुर्किया और जाहिर है कतर ने इसमें बहुत बेशबहा खिदमात सर अंजाम दी है। ये 5 नुकाती स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कहने को तो 5 नुकात पर मबनी है, और जो चलाइए जरा टेलीविजन स्क्रीन पर, शायद अगर आप इसके नुकात सोशल मीडिया पर पढ़ें तो आपको लगे ये तो बहुत आम सी बात है या कोई ख़ास चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे नज़दीक ये स्टेटमेंट बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो नीयत है, जिसमें उस चीज़ का इजहार बार बार किया गया है कि एतमाद और नीयत अगर अफगानिस्तान की हो तो उसके अपनी रियासत के अंदर, उसके अपने मुल्क के अंदर जो सेफ हेवन्स हैं दहशतगर्दों के, अगर वो पाकिस्तान के लिए दरानंदाजी करवा रहे हैं उससे तो जाहिर है पाकिस्तान तो है ही दहशतगर्दी के खिलाफ और उसके लिए हिकमत अमली भी तैयार किए बैठा है। लेकिन खुद उनके मुल्क के लिए, उनके अवाम के लिए ये कोई बेहतर अमल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहरहाल एक जानिब तो जाहिर है खुशाइन बात यह है कि स्टेटमेंट हमारे सामने है और दोनों फरीकैन ने फायरबंदी पर जो है वो भी मुज़ाकरात किया और वो भी आगे जो है उसको तौसी दे दी गई है। लेकिन इसमें अहम तरीन मामला यह है कि इंडिया की शय पर अफगानिस्तान, मुझे हैरत होती है और याद आता है वो सारा पूरा, चले ज़्यादा पुरानी बात ना करें लेकिन 40 साल पुरानी तो बात आपको याद होनी ही चाहिए। ये वही इंडिया है, ये वही अफगानिस्तान है जिसके आपसी ताल्लुकात तो दूर की बात है। अफगान तालिबान के बारे में इंडिया की क्या राय थी? हमने तो फिर भी आपको एक हुकूमत के तौर पर बहरहाल तस्लीम किया कि आप एक रजीम है, आपकी अपनी टेरिटरी है, आप अपने मुल्क में हुकूमत चलाने के बिल्कुल हक बजानिब है। लेकिन ये हुकूमत चलाने के हक बजानिब नहीं है कि आप दहशतगर्दों की सरपरस्ती करें। गो कि हमें मालूम है कि सरहद पार से जो दरानंदाजी पाकिस्तान में हो रही है उसकी कुल्ली तौर पर जो एक हामी है वो ये शख्स है नरेंद्र मोदी, जिसके बिहार के इलेक्शन जो हैं वो इसका सर का दर्द बने हुए हैं। जो इनसाइड रिपोर्ट्स हैं इंडिया की उसके मुताबिक तो इस वक्त नरेंद्र मोदी को शदीद दुश्वारी का सामना है बिहार इलेक्शंस में। लेकिन बहरहाल हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के इलाके गजनी से, अफगानिस्तान का इलाका है चश्त शरीफ, यहाँ से हमेशा हमने देखा कि बड़ी शख्सियात आती रही हैं पाकिस्तान। नाम मैं ले लेती हूँ, मैंने लिखा भी इसीलिए कि कोई गलती ना हो। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और वो आए पाकिस्तान की तरफ भी, बरसगीर का पूरा ये खित्ता, उन्होंने इस्लाम फैलाया। लेकिन हमें अब तशवीश हो गई है कि वो जो सरहद पार से लोग, अच्छे लोग आते थे, अब वो नहीं आते, अब दहशतगर्द आते हैं और ये अफगान तालिबान उबूरी हुकूमत उनको डिफेंड कर रही है। बहरहाल देखते हैं कि इसके नताइज क्या होंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे हमने आज वक्त लिया है और जरा उनसे गुफ्तगू करते हैं। बिलखुसूस मैं यहाँ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। लेकिन खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है और जाहिर है कि अफगान उमूर के हवाले से जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है उस पर हम उनसे उनकी राय लेंगे। कसूरी साहब सर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। कसूरी साहब, ये अमन मुआहिदा है जिसपे मैंने कुछ लोगों की राय ली, ज़ाहिर ऑफ द रिकॉर्ड भी, लेकिन ये कि वो कह रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छा है अमन मुआहिदा और इससे ही शायद आगे का रास्ता नज़र आ रहा है। आपके नज़दीक ये कितनी अहमियत का हामिल है जॉइंट स्टेटमेंट, और क्या इसके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें प्रॉब्लम जो है ना, ये तो अच्छी बात है कि इनका कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ। उसकी वजह ये है कि कहना तो आसान है कि जी हम जंग करेंगे, लेकिन जंग करना एक होता है, यहाँ की जो हमारी अपनी सोच है बर्रे सगीर की, ख़ास तौर पर मुसलमान हिंद, पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, वो अफ़गानिस्तान के बारे में ऐसी सोच थी नहीं। उसकी वजह यह है भाईचारे का एक माहौल भी था, और अल्लामा इकबाल हो, जमालुद्दीन अफ़गानी हो, एक यगानगत थी, एक थिंकिंग एक जैसी होती थी। इससे बहुत ये ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जंग तो किसी मुल्क के साथ भी बुरी है, हिंदुस्तान हो या कुछ, इनके साथ जो जंग है और भी ज़्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि इनके साथ बहुत से कॉमन फैक्टर्स हमारे थे। हमारी पश्तून कौम डिवाइड हुई हुई है, इधर भी है उधर भी है। उसके अलावा जो हमारा एक इस्लामी भाईचारा था वो भी था।
तो इसलिए इनको एनीवे ये अच्छी बात है कि लास्ट मिनट पे बावजूद मुश्किलात के एक हो गई है, कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट जो है ये तो डिपेंड करेगा जी, जो भी मर्जी आप एग्रीमेंट लिख लें, ये ट्रस्ट पे डिपेंड करता है और ट्रस्ट पे लगेगा वक्त। अब वो ये कहते हैं इतना जमीन आसमान का फर्क है हमारा और उनका। अब वो आखिर दिन तक ये कहते रहे कि जनाब ये तो ज़्यादातर वहीं के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब हमको उनको प्रूफ भी दिया है, लोकेशंस दी हैं, और जो अच्छी बात है वो ये कि इसमें दो बरादर मुल्क कतर और तुर्की जो मौजूद हैं, और वो अफ़गानिस्तान के भी खैर ख़्वाह हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के तो बिल्कुल पक्के दोस्त हैं। आपने देखा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में तुर्की ने कितना पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन कतर भी जो हमारा बहुत करीबी दोस्त है, और कतर ने तो इनको होस्ट किया है वहाँ, और पाकिस्तान की वसातत से इनका दफ्तर भी वहाँ खुलवाया था। शुरू में ISI की ने मीटिंग भी कराई थी, प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में एक रोल प्ले किया था हुकूमत बनाने में। तो अब ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें तो बड़ी तकलीफ दे होती है जंग। लेकिन अगर ये लोग ना माने, जो पोजीशन आ चुकी थी, जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी कहा, और पाकिस्तान के तमाम लोग ये कह रहे हैं, चाहे उनको कुछ भी सियासी परसुएशन हो, कि अगर वो हर सूरत में हमले या हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, पुलिसमैन शहीद हो रहे हैं, वो कोई तो जिम्मेदारी लेना। देखे ना, जब तो यहाँ के लोग हैं वो तो ठीक है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर उनको वहाँ सेफ हेवन्स मिले हुए हों तो फिर तो ये नहीं आसानी से चीज़ रुक सकती। तो अब पाकिस्तान ने ये कहा कि जी अगर ये बात है तो फिर हम अंदर घुस के वहाँ जो उनके अड्डे हैं उन पे हमला करेंगे, और एक दो जगह पे किया भी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें अब आप पूछ रही हैं कि जी कितना आपको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तो मेरा ख्याल है, मुझे जब कुछ देर ये चलेगा और एतबार एक दूसरे बढ़ेगा, हमारा आपस में ट्रस्ट खत्म हो गया है, और जब तक ट्रस्ट ना बहाल हो उस तक कह देना कि जी लिखा हुआ कुछ है तो इस पे कितना अमल दरामद होगा, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। अभी तो बहुत अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन डेवलप हुई है जिसका पूरा हिंदुस्तान पूरा फायदा। मैं कुसरी साहब यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि देखिए एक जानिब तो हमें सूरत हाल का पूरी तरह इदराक है, अंदाजा है, हम बातचीत भी कर रहे हैं, हमारे दोस्त ममालिक उसमें पूरी तरह सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आप तो ज़ाहिर है एक साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, आपके इल्म में है, और इस वक्त जो इंतखाबी अमल के अंदर है हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी बिहार के, वो उसके अपने सर का दर्द बने हुए हैं, वो एक अपना सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, मेरे लिए बड़ी बार बार, ठीक है वो बहुत दफ़ा इजहार कर चुका है, अजित डोवल कर चुका है, नरेंद्र मोदी भी करता रहा है कि अफगान तालिबान को सपोर्ट करना है हमने, उनका रॉ का जो चीफ है वो भी कर रहा है, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान नई दिल्ली से आप डिक्टेशन ले रहे हैं और आप पाकिस्तान में अमन के खिलाफ जो चीज़ें हैं उस पर उसको मानने को राजी नहीं है। ये इसमें तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट आना ही है ना कसूरी साहब? नहीं, उनको तो हिंदुस्तान में तो कोई डाउट ही नहीं, वो तो छुपाते भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। कोई इन्होंने ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की। 5-6 दिन वह जाके बैठे रहे इनके फॉरेन मिनिस्टर। तो उसमें कोई जिस किस्म के उन्होंने वहाँ बयानात दिए हैं, हिंदुस्तान की पूरी शय थी। जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि इनके रिसोर्सेज कुछ नहीं है, अफगानिस्तान के सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं, कोई एग्रीकल्चर नहीं, कोई इनका कारोबार नहीं। अब जब ये हालात हों तो पाकिस्तान की तो ख्वाहिश है कि एक नॉर्मल स्टेट बने। हमारे तो नेबर्स हैं, लेकिन नॉर्मल स्टेट वो है नहीं। उन्होंने सारी जिंदगी एक ही किस्म का काम मार धाड़ की है। और अब उनको बल्कि जब से 4 साल से हुकूमत आई है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि उनको देर आउट ऑफ वर्क, क्योंकि जो वर्क उनका था वो यही था, लड़ाई मार धाड़। अब उनको हुकूमत चलानी जब पड़ रही है तो उनको मुसीबत पड़ गई है। इनकम उनकी जीरो है और इंडिया उसमें उनको ये हद तक सपोर्ट कर रहा है कि उनको उनकी इकोनॉमिक एड भी दे रहा है, मिलिट्री के लिए ट्रेनिंग भी दे रहा है।
तो हिंदुस्तान को तो डेफिनेटली अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने देगा कि ये इनको सोचना पड़ेगा कि इंडिया के उनसे बॉर्डर नहीं मिल रहा, बॉर्डर तो हमारा मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही ये तो ऐसे ही है कि जब अमेरिका के साथ जब इंडिया का अब देख लें झगड़ा था, तो मैं शुरू से कहा करता था कि अमेरिका इन्हें क्या बचाने आएगा इंडिया को, अगर जंग हुई ईरान इंडिया की और चाइना की, चाइना तो इनके सर पे बैठे है, अमेरिका तो भाग के अफगानिस्तान से निकल के वापस चला गया है, तो बॉर्डर तो उनका हमारे साथ है, इंडिया के साथ तो नहीं है। तो अगर इंडिया उनकी क्या मदद करेगा, ठीक है पैसे दे देगा, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन अपने को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अवाम की भी तरफ है या नहीं, उनकी फलाह, उनकी बहबूद, या लड़ना मारना ही रह गया है। तो इसलिए ये एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन डेवलप हो गई है। मैं तो कहूँगा इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। मेरी तो ये नहीं ख्वाहिश थी कभी कि हम जंग की तरफ जाएं, लेकिन उन्होंने हमें धकेलने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है कसूरी साहब, ये भी जरा साथ साथ फरमा देना, फिर हम ब्रेक पे चले जाते हैं। देखिए एक मुआहदा होता है, जिसकी सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, यानी कि वहां पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए की सपोर्ट हो या दीगर और तंजीमें हो, आप समझते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत तालिबान की ये उनको गैर मुसल्लह करने में कामयाब होगी, या उसके आपको इम्कानात नजर आते हैं? क्योंकि इनकी अपनी भी जो एक टग ऑफ वॉर जिसको आप कहते हैं वो भी तो चल रही है ना साथ साथ इनसाइड द अफगानिस्तान। कसूरी साहब देखिए, एक बात मैं मान सकता हूं एक हद तक, क्या वो ये है कि शायद इनमें कैपेसिटी कम है। अच्छा वो समझी जा सकती है, लेकिन जो चीज समझी नहीं जा सकती वो ये है कि इनकी सपोर्ट क्यों उनको हासिल है, क्योंकि जो बंदे बाद में उनकी कैजुअल्टीज हुई हैं, पता चला है वो अफगान नेशनल्स हैं, वो पाकिस्तानी तालिबान भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उनको अफगान हुकूमत की शय, ये एक और ज्यादा पेनफुल उसका फैक्टर आ गया है कि क्या सिर्फ ये इसमें पाकिस्तानी तालिबान है या इसमें अफगान स्टेट के कुछ हिस्से शामिल हो गए। और अफगान स्टेट मजीद कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके अंदर इतने ग्रुप्स आ गए हैं, को कंधार का है तो काबुल का है तो खोस्त का है, को हकानी है तो कुछ और है, इनका ये भी बड़ी मुसीबत है। लेकिन एक एश्योरेंस अगर हमें मिल जाए, ये मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ अंदर भी पाकिस्तान में ये लोग बैठे हुए हैं, आ गए थे जब अमन माहिदा, जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हुई है तो यहाँ आए थे ये लोग वापस, और एक हद तक कुछ लोगों को यहाँ पनाह भी दी गई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको हैंडल किया जा सकता है अगर उनको बाहर से एड ना मिल रही हो। प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको बाहर से एक तो अमेरिकन जो वेपन्स छोड़ गए हैं, बिलियंस ऑफ के छोड़ गए, मॉडर्न वेपन्स छोड़ गए हैं, तो वो इनके हाथ लग गए हैं और वो ट्रेनिंग भी हो रही है और वो उनसे वो हमलावर हो रहे हैं यहाँ। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि जो ये तुर्की ने कोशिश की है, कतर ने कोशिश की है, ब्रदर मुल्क हैं, खुदा करे कोशिश कामयाब हो, लेकिन इसकी गारंटी तभी होगी जबकि कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट पैदा होगा। ट्रस्ट के लिए जरूरी है कि हम नॉर्मल अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी एक्टिविटीज से साबित करे अगले महीने डेढ़ में। और हमें नजर आना चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी कम हुई है, हमारे जवानों पे हमले नहीं हो रहे, हमारे पुलिस कांस्टेबल जिस तरह पुलिस बेचारे पुलिस वाले मारे जा रहे हैं वहां, ये तो इट्स टेरेबल एब्सोल्युटली। तो नजर आ जाएगा अगर कोई इंप्रूवमेंट होगी तो वी ऑल विश दैट दिस इज अ सक्सेस। नोबडी वांट्स, जहां तक आप घड़ी घड़ी पूछती हैं वो तो सब ट्रस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। और पिछले महीने में ट्रस्ट को बहुत बड़ा धक्का लगा और इसी उसको पॉइंट वक्त लगेगा इसी ट्रस्ट के पॉइंट पर कसूरी साहब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा गुफ्तगू करते हैं वजीर दिफा के बयानात के हवाले से, और फिर ये जो एंगेजमेंट हुई है, जाहिर है चाहे वो टेबल टॉक के हवाले से जो बात हो रही है, जो एग्रीमेंट सामने आ गया है, क्या इन एंगेजमेंट्स के बाद जो उम्मीद एतमाद की आप बार बार बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको एंगेज करना इस वक्त जरूरी है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। हसन खान साहब भी, उनको भी शो पर वेलकम करते हैं। सर आपका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन मैं ज़रा कसूरी साहब से एक दो सवाल और करूं, फिर आपकी जानिब भी आती हूँ। कसूरी साहब, 29 अक्टूबर का एक बयान है वज़ीर दिफा का, फिर आज भी उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि जाहिर है मुज़ाकरात का अमल तो जारी है, लेकिन अगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां न रोकी गई तो फिर ज़ाहिर है अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि फिर उसके नताइज उनको भुगतने होंगे। आप इन बयानात की क्या अहमियत समझते हैं? और आज के जब एक हालात में, जबकि एक जानिब ज़ाहिर अमन मुआहिदा भी मौजूद है, मुज़ाकराती अमल से भी हम गुजरे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं एतमाद की कमी है, अदम एतमाद है, आप समझते हैं कि इस दौरान इन बयानात को देना या ना देना जो है उसकी ज़रा बताइएगा क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, वो तो इनका एक्टिविटीज, ये कोई मुंह से तो नहीं, वो तो इनके एक्शन से नजर आएंगे। नहीं, डीड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल ठीक है। तो जहां तक अजीत डोभाल का सवाल है या मोदी साहब का सवाल है, उन्होंने तो छुपाया भी नहीं है कि वो यूज करेंगे टेररिस्ट टैक्टिक्स अफगानिस्तान की सॉइल से। बलूचिस्तान में भी टीटीपी में उनके अगर आप बयानात देख ले तो आपको नजर आ जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया की हाथ में खेलेंगे तो इनको सोचना पड़ेगा कि इंडिया इनका नेबर नहीं है। नेबर तो पाकिस्तान है, इनका उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये मुल्क इनके नेबर्स हैं, और ये सारे ही तंग है इनसे। चीन भी इनसे तंग है। हर अभी देखे ना, यूनाइटेड नेशनल असेंबली के मौके पे 4 मुल्कों का जॉइंट स्टेटमेंट आया, ईरान का भी बयान उसमें था, ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान। तो वो क्या था, वो यही था ना। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान को गिला नहीं है, गिला तो तमाम नेबरिंग कंट्रीज को है। लेकिन कसूरी साहब, मैं वजीर दिफा के बयान के हवाले से भी जानना चाह रही हूँ, अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें, फिर मैं आगे हसन साहब से भी बात करती हूँ। नहीं, मैंने तो आपको घड़ी घड़ी मेरे सवाल जवाबात से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं तो उसका बिल्कुल हामी नहीं हूँ कि हम एक नया जंग की तरफ जाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मुख्तलिफ देखें कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं। हमारे पास अफगान स्टेट इतनी डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे, ये बदनसीबी है कि इनको समझ नहीं आ रही। इनके तो रास्ते हमारे जरिए हैं, इनका ट्रेड हमारे जरिए है, इनके बेचारे बीमार होते हैं, यहाँ के अस्पतालों में आते हैं। इनको खुद ख्याल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान बॉर्डर ही बंद रखे तो बहुत इनको तकलीफ पहुंचेगी। हमारे पास इकोनॉमिक मेथड्स हैं, वो अप्लाइंग प्रेशर, डिफेंस छोड़ ही दें कि जंग हो या क्या हो तो, लेकिन अगर ये ना बाज आए और हमले होते रहें तो फिर उस किस्म का ही होगा जैसे पहले हुआ है कि जहां जहां हमारे पास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, अगर उनको पता चला कि जी काबुल में फलाना बंदा छुपा है, कंधार में फलाना छुपा है, तो फिर हमले होंगे वहां। ठीक है। तो फिर जो होगा, लेकिन वो कोई प्रेफर्ड ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। प्रेफर्ड ऑप्शन ये है कि बातचीत के जरिए मसला हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे हैं कि प्रेफर्ड नहीं है, लेकिन जाहिर है जब दूसरी जानिब भी जितनी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि दरानंदाजी की कोशिश, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां आपकी सरजमीन से हो रही हैं। हसन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। सर ये बताइएगा, ये जो कोशिश हुई है अमन मुआहिदे की, आपकी नज़र में कितनी अहमियत है इसकी, और क्या अफगान तालिबान हुकूमत जो है, उनकी ये जो रजीम है, ये उन दहशतगर्दों को गैर मुसल्लह करने में कामयाब हो सकेगी? शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ये मुआहिदा है, अगर आप देखें जिस अंदाज से ये मुआहिदा हो गया है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुआहिदा है जो है दोनों पाकिस्तान और अफगान तालिबान की मर्जी और उनकी खुशी से हुआ है। ये 4 दिन की मुज़ाकरात हुए और आखिर में दोनों साइड से अनाउंसमेंट हो गई कि जी मुज़ाकरात जो है नाकाम हुए और बेनतीजा रहे, और पाकिस्तान साइड से भी बड़ी इश्तियाल अंगेज बयान आता है और अफगानिस्तान से भी इश्तियाल अंगेज बयान आता है। उन लोगों ने इस्लामाबाद पर हमले की धमकियां दी और हमने काबुल पर हमले की धमकियां दी। तो दो जो ममालिक थे, इंटरलॉक्यूटर्स या मीडिएटर्स जो थे, कतर और तुर्की, मेरे ख्याल में वो समझ रहे थे कि ये उनके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी अगर 5 दिन बैठ
दिन बैठ के भी कोई 2-3 लाइन पे वो एग्री ना कर सके। तो अगर आप ये देखें जो 3 लाइन दिए गए हैं, जंगबंदी जो है उसको एक्सटेंड किया गया और कहते हैं आगे बातचीत जारी रहेगी और उसमें हम मैकेनिज्म वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग जो कि हल तलब मसाइल थे जिस पे यहीं पे बात होनी थी, उस पे जो है 6 नवंबर को हम दोबारा बैठेंगे। अगर आप देखें तो दोहा में जो वज़राए दिफा के दरमियान जो मुलाकात हुई थी उसमें बात फाइनल हो गई थी कि अब आगे टेक्निकल टीम जाके ये मुज़ाकरात नहीं थे इस्तांबुल में, ये टेक्निकल टीमें थी दोनों साइड से, पाकिस्तानी साइड से भी इंटीरियर और इंटेलिजेंस की टीम थी और अफगान साइड से भी इंटीरियर और इंटेलिजेंस की टीमें थी। उनका काम था कि फ्रेमवर्क या एक मैकेनिज्म वज़ा करे जिसके मुताबिक जो एग्री हम कर गए कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो 4 दिन तो वो उसमें नाकाम रहे। आखिर में ये हुआ कि हम बातचीत जारी रखेंगे। अभी अच्छी बात तो ये है कि जंगबंदी जो है वो जारी हो गया और उम्मीद है कि इस दौरान जब काबुल की टीम वापस आएगी तो अपनी नोट जो है वो अपनी लीडरशिप के साथ शेयर करेगी और जो माहौल है उसके मुताबिक भी बताएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है उन्हें रेड लाइन ड्रा किए हैं, उसमें कोई जो है ये अभी तब्दीली का इम्कान नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा और हमें ये कंफर्म हुआ पाकिस्तान को कि वो हमला जो है अफगानिस्तान से वो मैनेज किया गया है, अफगानिस्तान से उसको जो है वहां से किया गया है या वहां से लोग आ गए हैं, तो पाकिस्तान उसी जगह को टारगेट करेगा जहां से वो हमला जो है उसकी मैनेजमेंट उसकी ऑर्केस्ट्रेशन हुई है। तो ये जो मुआहिदा है, अब अच्छी बात इसमें ये है कि हम इस पे राजी हो गए कि हम बातचीत जारी रखेंगे। इससे बियॉन्ड मुझे नहीं लग रहा है कि क्योंकि अगर आप देखें अफगान तालिबान की जो है इससे पहले दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनके अमेरिकियों के साथ, तो दोहा एग्रीमेंट पे अफगान तालिबान ने कितना अमल किया है वो हम सब के सामने है। अभी ये जो एग्रीमेंट है इसको आप दोहा इस्तांबुल एग्रीमेंट कह सकते हैं, उस पे अगर हो भी जाए तो कितना अमल करेंगे। तो चले इसी को डिबेट कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। हसन खान साहब, आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट पर कितना अमल दरामद होगा, तो एग्रीमेंट्स की तारीख की बात करते हैं ना, ब्रेक के बाद इसी पर बात करते हैं कि पाक अफगान जो इस वक्त उमूर हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां और बिलखुसूस हिंदुस्तान की शह पर जो कुछ हो रहा है अब, उससे अफगानिस्तान को अपने आप को बहरहाल पीछे हटाना होगा इन अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत को, लेकिन क्या वो ये करने में कामयाब होगी या नहीं, और जो माजी में जितने भी मुआहदे हुए हैं उसकी कितनी पासदारी की गई है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। हसन खान हमारे साथ मौजूद है, अफगान उमूर के माहिर हैं। जरा उनसे गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक में जाते हुए। हसन साहब, आपने ये कहा कि मुआहदों के हवाले से बात है, तो मैंने कहा, मैंने कुछ सर्च किया ब्रेक में ही, 2004 में मेरे ख्याल है शकई के मुकाम पर एक मुआहदा हुआ, फिर स्वात और मुआहदा हुआ, सरोखा के मुकाम पर भी एक मुआहदा हुआ। ये मुआहदों की अपनी एक तारीख है, 2014 भी है इसमें, 2004 भी है, फिर आज अगर हम खड़े हों तो ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ मुआहदा है 2025 का। ये मुआहदे के समरात आप क्या समझते हैं? इस पर ज्यादा पाबंदी एक तो किस पर आयद होती है इन तमाम तर मुआहदों पर अमल दरामद करने की, और दूसरी अहम तरीन बात, इन मुआहदों से हमें क्या फैज मिला है अभी तक? आप जिन मुआहदों का जिक्र आप कर रहे हैं वो पाकिस्तानी तालिबान के साथ, अभी ये जो TTP है इनके साथ हुए थे, खा वो शकई में हुआ था, सवात में हुआ था या दीगर इलाकों में हुआ था। ये इस वक्त जो हम, यही तो पाकिस्तान की पोजीशन थी, पाकिस्तान की रेड लाइन यही है कि हम किसी भी दहशतगर्द तंजीम, शिद्दत पसंद तंजीम, खा वो हाफिज गुल बहादुर है, खा वो PLA है, खा वो TTP है, खा वो मजीद ब्रिगेड है, ये जितने भी है हम किसी से बात नहीं करेंगे। हमारी बातचीत होगी उनके सरपरस्तों से, और पाकिस्तान ये समझता है कि अफगान तालिबान उनकी सरपरस्ती कर रही है, अफगान तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान के हुक्मरान है, तो हम उनसे बात करेंगे कि इनकी सरपरस्ती छोड़े, नंबर 1। नंबर 2, अफगान सरजमीन को इनको इस्तेमाल करने से रोके, और बॉर्डर पे जब ये तश्कीलें आ रही हैं इनको रोके, बल्कि इनको अगर अफगानिस्तान में रखे तो बेशक रखे, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो ये इस दफा जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान ने लाइन ड्रा की है कि किसी भी मुतशद्दिद ग्रुप, किसी भी पुरतशद्दुद या ऐसे ग्रुप से जो कि तशद्दुद भी बिलीव करता है, जो बम धमाके, खुदकुश धमाके, बेगुनाह लोगों को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को जो टारगेट करते हैं, उनके साथ बातचीत नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ ऑपरेशन होगी। लेकिन ये जो बातचीत
हो रही है, ये अफगानिस्तान में इनके ठिकाने हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स है, वहां पे उनको रखा गया है, उनके सपोर्ट किया जा रहा है। ये पाकिस्तान का ये यकीन है। तो कहते हैं जो इनके सरपरस्त है, जो इनको रख रहे हैं, जो इनको फीड कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि इससे बात आ जाए। इंपॉर्टेंट बात, हसन खान साहब, जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं लगभग इसी तरह से शायद मेरा ख्याल है वजीर दिफा की भी गुफ्तगू हम सुन रहे हैं कि जो आपके ठिकाने हैं, जिनको आप सेफ हेवन जो दे रहे हैं दहशतगर्दों को, उनको बहरहाल हमें खत्म करना होगा और आप हमारी इसमें या तो मदद करें या खुद अपने तहीं कार्रवाइयां करें। अब ये बता दें कि ये जो ड्यूरिंग द डायलॉग ये चीज जब सामने आई कि नई दिल्ली जो है वो काबुल को चला रही है, ये बात तो जुबान ज़दे आम ही है, सबको मालूम भी है। लेकिन इस दौरान जबकि इतनी जैसे कहते हैं ना कि पुलिस रात से गुजर रहा है अफगान तालिबान उबूरी हुकूमत, इस दौरान नई दिल्ली से इनके बढ़ते राब्ते और फिर दूसरी जानिब हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं टेबल पर बैठकर। ठीक है, हम दोस्त ममालिक के कहने पर साथ बैठे हैं, आइंदा भी बैठने को तैयार है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो सारी कार्रवाइयां हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर दरांदाजी की, ये नई दिल्ली से ही इनकी जो है डोरें हिलाई जा रही हैं? हसन साहब देखिए, मेरे ख्याल में ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी नहीं बल्कि इस खित्ते की, कि ऐसे मौके पे जब इंडिया को मौका मिल गया तो वो फौरी तौर पर अफगानिस्तान आया और इन्हीं तालिबान को, जो वो एक वक्त में वो समझ रहे थे कि ये जो तालिबान है ये दहशतगर्द है और ये पाकिस्तान के जो है बनाए गए हैं और ये पाकिस्तान सारा इल्जाम उन पे लगा रहे थे। लेकिन अब जब थोड़ा सा उनको मौका मिला कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन से जो हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान ने उसको सीरियसली तालिबान रिजीम से टेकअप किया तो इंडिया ने इन कर दिया। तो ये हमारी, मेरे ख्याल में इस खित्ते की बदकिस्मती है कि अब वो जो है अफगान तालिबान को एक शह मिल गई और उनको एक सपोर्ट मिल गया, और बजाय इसके कि वो इस खित्ते की खातिर, अफगान कौम की खातिर ये जो दहशतगर्द नेटवर्क है वहां से जो ऑपरेट कर रहे हैं उन पे कंट्रोल करे। और पाकिस्तान जहां पे इन लोगों ने 20 साल गुजारे, पाकिस्तान से अपने तहरीक जो है यहाँ से चलाई है, इसमें कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी कीमत अदा की इनके लिए, तो चाहिए तो ये था। लेकिन ये बदकिस्मत है कि वो बिल्कुल गिरगिट की तरह बदल गए और अब उनको जब दूसरा दोस्त मिल गया जो इनको दहशतगर्द कहा करते थे, तो अब अपनी ही दोस्त और भाई से जो है उनके खिलाफ अब उनके दुश्मनों को वो साथ रखे हुए। तो ये जो नेटवर्क है वहां पे, खा वो TTP है, खा ETIM है, जैश-उल-अदल है, IMU है, जितने भी ये जो 20-22 के करीब जो टेररिस्ट सिंडिकेट्स है, ये ना सिर्फ ये कि ये खित्ते के लिए बल्कि खुद अफगानों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि एक रियासत हो और वहां पे 10-15 हजार एक और आम मलेशिया हो और वो मलेशिया एक पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जो है कार्रवाइयां कर रही हो, तो जाहिर बात है इसका असर जो है उनके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि तालिबान को सूरत हाल का इदराक करना चाहिए और ये जो ठीक है। हसन खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। अभी हम जरा इंडिया की बात कर रहे थे, जब इनके साथ जंग का मामला शुरू हुआ, इनके राफेल तो गिरे सो गिरे, वो तो अब जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप इतनी दफ़ा इजहार कर चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। जितनी दफ़ा पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, राफेल को गिराने की बार बार बात हो रही है, लेकिन अब इन्होंने 2-3 दिन से फिर बिलावजह की बातें करना शुरू कर दी हैं। लगाते हैं जरा कुछ फुटेजेस, कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके अंदर से इजराइल को नामंजूर या इसराइल की जो शिक है क्या वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट इजराइल के सफ़र के लिए वो शिक हम ख़त्म कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप अपने काम से काम रखें। दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आज पाकिस्तानी वजारत खारजा ने पासपोर्ट्स इसराइल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल की शिक के खात्मे के हवाले से इस बयान को न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि जाहिर है इंडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब भी दिया है। लेकिन जाहिर है कि हिंदुस्तान चाहता है कि अपनी किसी न किसी तरह से अपने आप को सेल करता रहे, खबरों में इन रहे, पाकिस्तान अपना कंसर्न शो करे उसके लिए। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट कहाँ के लिए काबिल इस्तेमाल होना चाहिए, कहाँ के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमारा अपना मसला है। इजराइल को हमें मंजूर नहीं करना, ये बात रोशन की तरह आया है। हालात और जो भी कुछ जिसे कहते हैं ना मारूजी हालात अपनी जगह हैं, हकायक अपनी जगह हैं, और हमारे जो अपने नज़रियात हैं वो भी बुनियादी नज़रियात अपनी जगह महफूज हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के लिए एक सीधा और साफ सुथरा, जिसे कहते हैं कि यहाँ से एक बयान भी तो जारी हो ही गया है, लेकिन एक मशवरा ये है
कि आप अपने मुल्क के हालात और वाक़यात पर ज़्यादा नजरसानी रखें, क्योंकि आपके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा टर्मोइल की कैफियत पैदा होना शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी, गुज़िश्ता दिनों में देख रही थी, वहाँ पे ख़वातीन के हवाले से भी लोगों ने बड़ी बातें की है। दूसरा अहम तरीन फैक्टर जो वहाँ पर अब खड़ा हो रहा है वो ये है कि जो वहाँ पर ईसाई कम्युनिटी है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा वहाँ पर एक ज़माने में तो हम कहते थे ना मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन अब इंडिया में वहाँ पर जो दीगर और कम्युनिटीज़ के रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम, खास करके मैं ईसाइयों का नाम ले रही हूँ, उन्होंने कहा कि हमारा वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के जितने भी चाहने वाले हैं वहाँ पर जो इसके जय जयकार कर रहे हैं। कल भी मैं देख रही थी, पता नहीं किसी परेड में, आज सुबह भी कहीं घूम फिर रहे थे और बिहार के इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। इस सब में इनको पाकिस्तानी पासपोर्ट न जाने क्यों याद आ रहा है। हाँ, लेकिन मशवरा मेरी तरफ से ये भी है कि अगर आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए तो वो हम नहीं देंगे, क्योंकि हम आप जैसे दहशतगर्दों को न सपोर्ट करते हैं और ना ही उनके कोई रवाबित रवा रखना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।